हर चीज महंगी हो गई है। मुझे बताएं प्याज का रेट क्या है, मुझे बता दें कोई एक चीज बता दें जो सस्ती है। अब तो मरना भी महंगा है, कफन महंगा हो गया है, अपने आप को अब तो जहर की गोली तक महंगी हो गई है। आप क्या समझते हैं? इन्होंने तो दुनिया की हर चीज कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। होना चाहिए एक न्यूक्लियर पावर, 225 मिलियन की आबादी वाला एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है। इसकी जो इज्जत होनी चाहिए थी वो उस तरीके से हमने इज्जत नहीं देखी 2022 में। तो क्या ये एयरपोर्ट बेचकर हम ठीक हो जाएगा काम? एयरपोर्ट बेचने से कोई चीज, घर के बर्तन बेच के कभी कोई खुशहाल हुआ? क्या मसला है? ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये आउटसोर्स कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज को हमने सेल आउट करना है और अपने मुल्क को मैक्सिमम नीचे लेके जाना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस लेवल का बयान है कि आप सिर्फ नीचे की तरफ सोचते हैं। आप ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदारा वगैरह रन नहीं कर रहा होता तो उसे प्राइवेट किया जाता है। तो उसी तरह ये है कि उधर अगर वो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं जा रहा, लॉस में जा रहा, तो उसे बेहतर है उसे बेच दिया जाए। साहब इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तन दे कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे। ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद च रोटी खानी। हम 2022 में एक नॉन सीरियस स्टेट की तरह जाने लगे बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, आतंक के रास्ते पर चलते हुए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज इस कगार पर आ पहुंचा है कि अपनी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहा है। एक तो घर में दाने नहीं, ऊपर से इतना कर्ज लेकर बैठ गया कि अब उसको उतारे कैसे। इसके लिए पहले तो उसने अपनी एजेंसी बेची, अब बात चल रही है कि पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट भी बेचने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि भारत ने भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट खरीदने के लिए बोली लगाई है। अगर ऐसा हो गया तो हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तिरंगा फहराता हुआ दिख सकता है। इतने बुरे हालात भी पाकिस्तान के सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कर्ज की मार और दूसरी तरफ तालिबान की मार से सहमे पाकिस्तान की मीडिया आखिर इस पर क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तार साहब, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तार साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं, डॉलर आएंगे। डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कहीं बाहर ही अकाउंटों में जाएंगे। ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में। लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज, हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। और यहूदी उसको लेके वापस गाह बनाना चाहते हैं अपना, 6 मिलियन की प्रॉपर्टी प्रेस। लेकिन मुझे समझ नहीं इस बात की, $6 मिलियन इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन वो फिर भी कहते 6 मिलियन शायद जैकटा चुकटा 4 ले लेन। कहते बच्चे ने वो कैनेडा कूज दी जैकेट जी 11-1200 की आती है, हो सकता है 5-7 वजीरां दे बच्चे जैकटा ले लेन। लेकिन चीमा साहब इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तन दे कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे। ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद च रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से
हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उस पे भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे। तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नीलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। लास्ट टाइम तो सुना है कि न्यू ईयर पे जो सिंध के कोई वुज़रा थे, उन्होंने जो है वो जहाज आसमान पे ले गए और वहाँ पे वो जो है वो फंक्शन चलता रहा जहाज के अंदर, कई घंटे जहाज जो है वो कराची की एयर स्पेस पे उड़ता रहा। तो ये तो फिर तारड़ साहब वो एलीट के जिसे कहते हैं ना चौंचले हैं। 76 साल की मेहनत है, देखें जी, आप कोई भी मेहनत कर लें 76 साल, तो आप उसकी एक्सट्रीम, मैं कहता हूँ आप मेहनत करते 76 साल तक, आपने जहाज पे, आपने चांद पर पाकिस्तान बना लेना था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हक बनता है, आप हक बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब। प्रॉपर्टीज को हमने सेल आउट करना है और अपने मुल्क को मैक्सिमम नीचे लेके जाना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस लेवल का बयान है कि आप सिर्फ नीचे की तरफ सोचते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये 5 मिलियन या उसके $5 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बेचेंगे और अगर अच्छे तरीके से हम इसको अगर मार्केट करें, वहाँ पे जिस लोकेशन पे वो होटल है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, वो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, तो उसको अगर अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करके उसको थोड़ा सा मार्केट करें तो हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं या डॉलर्स हैं वो हम एनुअली उससे कमा सकते हैं। तो अब सिर्फ मसला ये है कि आप सोच कहाँ पे रखते हैं। अगर आप नीचे की तरफ सोचेंगे तो फिर ये है कि बस बेचें और चीज़ें खाएं पिएं। उन्होंने ये कहा है सर कि हमारे पास ना डॉलर्स नहीं है और हमारे पास अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो $7 बिलियन के थे, जिसमें से खर्च हो गए हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। फिर वही बात है कि अगर आप वो $7 मिलियन की बात कर रही हैं जो हमारे रिजर्व बिलियंस, 7 बिलियंस, तो रिजर्व्स में है। अब देखना ये है कि वो क्यों इस तरह से हुआ है ना। आप चेक आउट